पार ब्रह्म लोक, ये सब उसी के अंदर में है, उसी की ताकत से ये सब चलते हैं। तो ये इधर के जो है ये सब काल देश कहलाते हैं, और उधर ऊपर के जो वो लोग हैं अलग अगम और नामी, वो दयाल देश कहलाते हैं। दयाल देश सतलोक भी है। तो अब आप ये समझो इधर की रचना कैसे हुई। उन्होंने अपने से अलग किया 16 सुत जिनको कहा गया, उनमें सबसे छोटे बेटा जिनको काल भगवान कहा गया, संतों ने काल भगवान कहा, लोग उनको ईश्वर कहते हैं, मुसलमान फकीरों ने उनको खुदा कहा, ईसा मसीह ने उनको गॉड कहा। तो वो सबसे छोटे थे। तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके पिता का दर्शन किया। पिता खुश हो गए तो पिता से राज्य मांग लिया कि आप अपनी जैसा ही राज्य हमको दे दीजिए। तो उन्होंने वो मस्त कर दिया, कहा ठीक है। मसाला दिया इधर राज्य तैयार करने के लिए, व्यवस्था के लिए। उस मसाले से उन्होंने इधर की रचना किया। कैसे हुआ ये आपको बताता हूँ। उन्होंने जो है आद्या महाशक्ति हैं, ये शक्ति भी ऊपर से आई थी। आप समझो, उन्हें किसी ने प्रकृति कहा है, इनको किसी ने पुरुष कहा है, अलग अलग नाम इन लोगों के रखे हैं। ये सब शक्तियाँ हैं, ताकतें हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने उनके संपर्क से आद्या जिसको कहा गया, कोई महामाया कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई कुछ कहता है। उनसे 3 बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और बच्चे पैदा करके आद्या को सौंप दिया इनकी माँ को, और कहा अब तुम इन्हीं बच्चों से मिल करके और रचना करवाओ, आगे का रचना करो। और वो खुद बराबर ध्यान में बैठ गए। अलग से अपना जंजरी द्वीप, एक द्वीप बनाया, उसी में बैठ गए और साधना में लग गए पिता के दर्शन के लिए। दर्शन तो उनको नहीं होता है, लेकिन वो जो ध्यान लगाते हैं वो उनको कबूल होता है। जो बंदगी प्रार्थना करते हैं उसको वो स्वीकार करते हैं। वो तो इनको देखते हैं, लेकिन वो यानी ये उनको नहीं देख सकते हैं। काल भगवान उनको नहीं देख सकते हैं, सत्पुरुष को पिता का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सब इन्होंने इधर बनाया। क्या बनाया? अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जो पैदा होते हैं, जैसे आपका मुर्गी, कबूतर, गौरैया, तोता, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। और जो यानी आप ये समझो कि उखमज, जो धरती से यानी निकलते हैं, उखमज कहलाते हैं। यानी समझो उखमज किसको कहते हैं? ये आपके पसीने से जो पैदा होते हैं, जैसे खटमल, जो गंदगी से जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब उखमज में कहलाते हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर। अस्थावर किसको कहते हैं? जो धरती से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं। पिंडज किसको कहते हैं? मनुष्य का पिंड ही बनता है माँ के पेट में। आपको बताया था कैसे बनता है, और बीच में भी बता रहे हैं आपको। ये जो शक्तियाँ हैं, क्या पानी, जल देवता जिनको कहते हो, पवन देवता हवा, आप ये समझो आकाश देवता जिनको कहते हो, ये धरती, ये सब शक्तियाँ हैं। 5 तत्वों से माँ के पेट में बच्चा बनता है, पिंड बनता है। अब ये तत्व कैसे बने ये भी आपको बता देते हैं संक्षेप में। आकाश बना पहले, आकाश में घर्षण हुआ। घर्षण किसको कहते हैं? रगड़। जैसे देखो बादल लड़ते हैं तो आवाज़ होती है, बरसात के महीने में बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। और वही जब आपस में ज़्यादा टकरा जाते हैं तब क्या गिरता है, जिसको आप वज्र कहते हो। कोई कहता है चींटी गिर गई, कोई कहता है कि समझो कि और कुछ कहता है उसको कि ये गिर गया। तो उससे क्या होता है, जहाँ भी वो गिरता है, जहाँ भी वहाँ पर नुकसान करता है, घर जल जाता है, आदमी मर जाता है, जानवर मर जाते हैं। तो ऐसे टकराहट हुई, और उसमें यानी समझो क्या टकराहट से क्या हुआ कि यानी हवा की उत्पत्ति हुई, पवन की उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद में पवन से आप समझो कि अग्नि की उत्पत्ति हुई, और अग्नि के बाद में फिर जल की उत्पत्ति हुई, और जल से देह धरती बना। तो ये 5 तत्व एक दूसरे से बनते गए हैं। और जब महाप्रलय होता है, दुनिया संसार को ख़त्म करना होता है उसको, प्रभु को, तब ये धरती बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। इसमें कुछ तत्व ही नहीं रह जाते हैं। पैदा होने की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े पत्थर जो धरती से छुए हुए रहते हैं, जिसके पावर से वो बढ़ते रहते हैं, वो सब सीमेंट जैसा होता है, ऐसे ही हो जाते हैं। पत्थर को ऐसे हाथ में लेकर रगड़ दो तो सीमेंट से भी मुलायम हो जाता है, उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है तो उस समय पर धरती को ये जल अपने में मिला लेता है,
और जल को फिर अग्नि सोख लेती है, और अग्नि को फिर वायु हवा सोख लेता है, और हवा जो है वो आकाश में मिल जाता है। तो इन्हीं तत्वों से माँ के पेट में रचना होती है। अब माँ के पेट में भी कैसे रचना होती है, जो विद्वान लोग हो आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, जैसा मैंने बताया आपको कि जब घर्षण जहाँ होता है वहाँ से कोई चीज़ निकलती है तो घर्षण होता है। तो घर्षण में क्या निकलता है, रज और वीर। तो पुरुष के अंदर में वीर ही होता है, सूर्य की शक्ति होती है, वो तेज होता है यानी कर्म होता है। और माँ के अंदर रज की उत्पत्ति होती है, वो शीतल होता है रज, आप ये समझो, इसीलिए स्वभाव उनका सौम्य होता है। तो दोनों के संपर्क से यानी रज और बीज के यानी इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, माँ के पेट में। किस जगह इकट्ठा होता है, एक बर्तन समझ लो कि जैसे है, जिसको बच्चेदानी कहती हैं बच्चियाँ, ये आप भी बच्चेदानी कहते हो, डॉक्टर बच्चेदानी कहता है, उसी में वो इकट्ठा होता है रज और बीज के। दूसरी शक्ति काम करती है, जो रज और बीज इकट्ठा होता है उसको जन्म शक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद में अस्त्र शक्ति होती है, वो उसको अलग करती है, हिस्से अलग कर देती है। फिर परिणामी शक्ति जो होती है उसके ऊपर झिल्ली लगा देती है, और फिर उसके बाद में वृद्ध शक्ति हवा के जरिए उसको बढ़ा देती है, और फिर उसके बाद में उसमें अंग बनते हैं। और फिर मृत्यु शक्ति उसको माँ के पेट से 9 महीने के बाद बाहर निकाल देती है, किसको, बच्चे को। तो यह सब उन्होंने बना दिया। और बनाने के बाद यानी आप ये समझो, माँ के पेट में बच्चा को बनना शुरू करा दिया, लेकिन जान भरने की ताकत नहीं रही उनके पास। तब फिर उन्होंने प्रार्थना किया सत्पुरुष से, किन्होंने किया, जिनको ईश्वर कहा गया, काल भगवान कहा गया, उन्होंने फिर प्रार्थना किया कि अब ताकतवर आत्माओं को हमको दीजिए। तब उन्होंने कुछ और आत्माओं को दिया, तब बच्चे के अंदर में जान आई। तो इसको पिंडज कहते हैं, मनुष्य के शरीर को पिंडज शरीर कहते हैं। तो अंडज, पिंडज, उकमज और अस्थावर, ये 4 इन्होंने बनाए। 4,84,000 योनियाँ बनाई, 84 लाख योनियाँ बनाई, 84 लाख योनियाँ बनाई। 84 लाख योनि किसको कहते हैं, पेड़ ये भी योनि में है, और ये आसमान में उड़ने वाले पक्षी ये भी हैं, बहुत तरह के हैं, योनि में हैं। इनको भी योनि का, ये भी योनि में आते हैं। कीड़े देखो कितने तरह के हैं, और ये पतंगे कितने तरह के हैं, पक्षी कितने तरह के, ये सब योनियाँ हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। अलग अलग योनियों में इनको बंद किया जाता है। किसको, आपको सुबह बताया था कि चूक जाओगे मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाओगे, और खाने पीने मौज मस्ती में लगे रह जाओगे। और रात गंवाई यानी कि दिन गंवाया खाए कर, रात गंवाया सोए कर, दिन गंवाया खाए। और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। अगर कौड़ी बदले इसको आप यानी लगाओगे तो इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा, आपको बताया गया था। तो अब आप ये समझो कि ये योनियाँ बनाई। अब उस वक्त पर कौन सा युग था, सतयुग था। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरें भोपरानी, आँख बंद करते थे, ध्यान लगाते थे, तो सब वापस चले जाते थे। साहब कहाँ चले जाते थे समय पूरा होने पर। 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी सतयुग में। 1 लाख वर्ष जब पूरा हो जाता था तो फिर वो वहीं से जहाँ से उतारे गए सतलोक सतदेश पहुँच जाते थे, सुख और शांति के सागर में पहुँच जाते थे। तब इन लोगों ने सोचा, भाई सबके सब जब चले जाएंगे तो हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी। किसने सोचा, देवी देवताओं ने सोचा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा, आद्या ने सोचा, काल भगवान ने सोचा कि सब खाली हो जाएगा ये, तो हम राज्य किस पर करेंगे। तब इन्होंने जो है कानून बनाया। क्या कानून बनाया, अच्छा और बुरा का, पाप और पुण्य का। आवाज़ सुनाई पड़ी ऊपर से, प्रार्थना किया इन्होंने ब्रह्म से, और ब्रह्म स्थान से आवाज़ सुनाई पड़ी। किसको सुनाई पड़ी, ब्रह्मा को सुनाई पड़ी। ब्रह्मा पाई वेद ब्रह्मा हर्षाई, वेद गिरा ब्रह्मा को आई, वेद मिला ब्रह्मा को आई, वेद मिला, वेद नहीं भेद मिला, भेद मिला ब्रह्मा को आई। और पाए वेद ब्रह्मा हर्षाई, वो जो वेद में लिखा हुआ है, जिसको वेद की अनिवाणी कहते हैं, वेदवाणी आकाशवाणी कहते हैं, वो उनको सुनाई पड़ा। और ये हुक्म हुआ उनको कि नीचे बता दो जो ऋषि मुनि हैं तपस्या कर रहे हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनकी बात को लोग मानते हैं, अमल करते हैं, उन ऋषि मुनियों को बता दो जो तपस्या कर रहे हैं। ये आम लोगों को बता दें, जनता को बता दें कि भाई अब यह पाप पुण्य का विधान बन गया है, यह नियम बन गया है, अब नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, और नियम को अगर तोड़ोगे तो आपको सज़ा मिलेगी।
ये बता दो। तो उन्होंने बता दिया उन्होंने। अब पाप और पुण्य के घेरे में मनुष्य आ गया, उसके बंधन में आ गया। देखो प्रेमी, आपको बताया गया कि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। तो युग बदलाव हुआ, सतयुग गया, त्रेता आया। अब त्रेता में योग साधना करने लगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। तब जो आप समझो कि देखा था लोगों ने, क्या देखा था? आप ये समझो कि अंदर में देखा था, सुना था, और उसको प्रेमियों ने लिख दिया था। उस आधार पर योग साधना करने लगे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाने लगे, प्राणायाम करने लगे। तो उसमें समय निकल गया। आई समझो कि त्रेता का 10,000 वर्ष की उम्र वो ख़त्म हो गई। तब तक द्वापर आ गया। तो द्वापर जब आया तो द्वापर में आदमी की केवल 1000 वर्ष की उम्र रह गई, जो 1,00,000 वर्ष के सतयुग में थी। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी और इसमें केवल 1000 वर्ष की मनुष्य की उम्र रह गई। तब इन्होंने मूर्ति पूजा और ये सब करना शुरू किया। जो उसमें लिखा हुआ था कि गणेश जी इस तरह के हैं, ब्रह्मा जी इस तरह के हैं, विष्णु जी इस तरह के हैं, आद्या माँ इनकी इस तरह की हैं, कौन से फूल कोई कौन पसंद करता है, फल कौन पसंद करता है, कौन सा लोग कैसा है, उसी हिसाब से यहाँ मूर्तियाँ बनी और उसकी पूजा लोग करने लग गए। तब तक आपका आ गया यह कलयुग। तो जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई। और मन कभी जो सतयुग में हाथी के समान शक्तिशाली होता था, ताकतवर होता था, वो चींटी के समान कमज़ोर हो गया और भूल बढ़ता चला गया। भ्रम के संसार में, भ्रम में लोग पढ़ते चले गए। तो बजाय अपना असीला काम करने के नकली काम में फंस गए। पेट के पालने में पाप शरीर से करने लग गए। आप ये समझो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज़ों के चक्कर में, घर मकान बनाने, प्रतिष्ठा बढ़ाने में शरीर से पाप करने लग गए। तो पाप की सज़ा मिलने लग गई। नरकों में जब गए और सज़ा मिली, आपको सुबह बताया था कि कितने प्रकार के नर्क हैं और कितने दिन उसमें रहना पड़ता है और कितनी मार पड़ती है। यह भी आपको नहीं बताया गया। बहुत मार पड़ती है। अलग अलग नर्क हैं, लैट्रिन के अलग, पेशाब के अलग, मवाद के अलग, खून के अलग, मुर्दों के अलग, कांटों के अलग, तपते हुए यानी घड़ों के अलग, अलग अलग नर्क हैं ये सब। अब जो जैसा पाप करता है उसके आधार पर उन नरकों में डाला जाता है तो सज़ा पाता है। सज़ा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तो अब जीव चिल्लाए, किससे चिल्लाए? पिता से, प्रभु से कि अब दया करो, कृपा करो, अब तो भूल हो गई, अब भूल नहीं होगी, एक बार उबारो, एक बार निकालो, हमको किसी तरह से संकट से मुक्त करो। तो जब देखा कि चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तब उन्होंने संतों को भेजा है। संतों का दर्जा प्रेमियों सबसे बड़ा होता है, ऊंचा होता है। और इनका मत जो होता है संतों का, यह सबसे ऊंचा मत हुआ करता है। हद में रहे सो मानवा, आपको बताया था, हद में रहे सो मानवा, बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजय ताकर मता अगाध। अगाध मत होता है संतों का। तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। और संत जब आए, अब बता दें, और भी थोड़ा बता देते हैं, जिसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, आँखों से ये ओझल हो जाएगी, एक दिन दुनिया की चीज़ें ये हमारी नहीं रह जाएंगी, यह घर मकान हमारा छूट जाएगा, भी काम नहीं करेगा, इसमें से प्राण निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, तो यह मुर्दा हो जाएगा। और इसी को लोग कहेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, और लोग इसको जला देंगे, राख हो जाएगी, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुंच जाते हैं साधना करके अंदर में, उनके लोक तक जो पहुंच जाते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। तो संत आए तो संतों ने जीवों को समझाया, तरह से बताया, कहा तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम कहाँ के वासी हो, तुम सतदेश के वासी हो और भूल गए अपने घर को, अपने पिता को भूल गए, अपने पति परमेश्वर को भूल गए। तो याद करो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, बुलाने के लिए आया हूँ, उसने उन्होंने मुझे भेजा है, ताकत दिया है, शक्ति दिया है। तब संतों ने कहा हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। रहते हैं, रात को सोते हैं, जहाँ खाते हैं, आते जाते हैं, हमारा ये घर है। यह घर आपका नहीं है। यह घर अगर आपका होता
तो आपके पिताजी जो है इस घर में रहते रहे होंगे, कुछ लोग अपने पिताजी के बनाए हुए, दादाजी के बनाए हुए, बाबा के बनाए हुए घर में रहते हो, तो वो रहते ना इसमें, छोड़ कर क्यों चले जाते? अरे सुबह आपको बताया था कि राजा को बताया कि दरवाज़ा तुमने क्यों लगा दिया मकान में, हाँ, इसी से तुमको बाहर एक दिन निकाल देंगे। तो समझो ये घर अपना नहीं, अपना घर कहाँ है जहाँ से फिर आना जाना आपका बंद हो जाए इधर मृतलोक में। इस दुख के संसार में बीमार होने के लिए, लड़ाई झगड़ा में फंसने के लिए, टेंशन मोल लेने के लिए, दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़े। तो संत कहते हैं हम तुमको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। तब संतों ने कहा भाई अब इस वक्त पर जो पूजा उपासना है पहले की, उससे कोई पार नहीं हो सकता है। 10-10 हज़ार वर्ष तपस्या लोगों ने किया, हज़ार वर्ष तक पूजा किया, पेड़ों पर लटके रहे, हड्डी हड्डी रह गई, मांस खून सूख गया, अपने शरीर को गलाया तपाया, सिर के बल खड़े रहे हज़ार वर्ष तक, एक हाथ उठाए रहे, एक पैर पर बैठे रहे, कांटों पर सोए रहे, अरे तपाते रहे शरीर को। बैसाख जेठ के महीने में दोपहर में बैठ करके धूप में चारों तरफ अग्नि जलाते थे, मटके में अग्नि रख करके सिर पर रख करके और अपने बदन को गर्म करते थे, लेकिन पार नहीं हो पाए। उस उम्र में, उस ज़्यादा उम्र में पार नहीं हो पाए, अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो तुम्हारी तो केवल 100 वर्ष की उम्र है, और हम तो कहते हैं इस वक्त पर किसी की गारंटी नहीं है कि उम्र पूरी करने के बाद ही आदमी का शरीर छूटेगा। इस समय तो आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर वापस आ जाएगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। वो समय तो चला गया कि अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्पमृत्यु होती ही नहीं थी। यानी बाप के सामने लड़का अगर मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि आपने कोई अन्याय किया होगा, अत्याचार किया होगा, कि आपके राज्य में अनहोनी हो गई, बाप बैठा है लड़का मर गया, लेकिन अब किसी का कोई भरोसा नहीं। तो भैया समय कोई नहीं जानता है अपने मौत का कब किसकी आ जाए, इसीलिए कहा जाता है चेतो और संभलो और कुछ करो। वहाँ के लिए भी सब यहीं के लिए करने में क्यों लगे हुए हो? जहाँ आपको शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा वहाँ के लिए भी कुछ करो, इसीलिए तो कहा जाता है। तब समझाया संतों ने, अगर समझाए लोगों के समझ में नहीं आता है। जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धि की पहलवानी करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं धार्मिक किताबों, धार्मिक बातों को, तो उलझ जाते हैं। कोई कम पढ़ा लिखा हो, गांव का आदमी हो, सीधा हो, उसको कोई चीज़ बता दो तो उसको याद कर लेता है, पढ़ता है। पढ़ा लिखा आदमी नोट करेगा या कंप्यूटर में फिट करेगा, और वायरस आ गया, कंप्यूटर बंद हो गया, हाँ, तो फिर बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे हुए। तो अब आप ये बात समझो प्रेमियों कि यानी बताया संतों ने, समझाया लोगों को, और जब समझ में आया लोगों के तब लोग करने लग गए। तो क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, योग करने से जो अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, चक्रों का भेदन करते थे, ये आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, सब समझ रहे हो, आप जो सत्संग में बराबर भारत में आते रहते हो, आपको बताया गया है, आज बताने का समय नहीं है। तो आपको मालूम है ये चक्र है नीचे, गुदा चक्र, यानी समझो जहाँ से मल निकलता है बाहर, आप समझो कि वहाँ गणेश जी का स्थान है, वहीं पर रिद्धि सिद्धि रहती हैं। आप ये समझो ये इंद्रिय चक्र है, यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री गायत्री रहती हैं, इनकी छाया पड़ती है, लोक इनका ऊपर में है। और आपका ये यानी समझो कि ये नाभि चक्र है, चक्र से ही ये शरीर चलता है। तो ये यहाँ पर आप ये समझो कि विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, यहाँ पर शिव हृदय चक्र में है, इनकी माँ यानी समझो कि यहाँ कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति। तो इन चक्रों को लोग रोकते थे,
और जब रुकता था तो उनका दर्शन होता था देवी देवताओं का, और जब दर्शन होता था तो उनके अंदर वो ताकत आ जाती थी। लेकिन वो बड़ा कठिन है, उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए संतों ने वो नीचे की साधना सब खत्म किया और कहा कि भाई कलयुग योग यज्ञ नहीं गया ना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम को अगर आप जपोगे, नाम को जान लोगे, नामी के पास आप पहुंच जाओगे। तो अब आप ये समझो कि उन्होंने नीचे की सब साधना को ख़त्म किया, आँखों के नीचे की साधना को ख़त्म किया। आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजन पारा। उन्होंने कहा आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, तो जैसे दूरबीन में ऐसे आँख से देखते हैं, दूर देखते हैं, उस तरह से जब देखोगे, जैसे ध्यान लगाए करने के लिए आपको बताया गया, नए लोग आए हो आज आपको बता दिया जाएगा, उससे भव सागर से पार हो सकता है जीव। तो वो नाम देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आप ये समझो, नाम बताना जब शुरू किया और नाम की कमाई लोग करने लग गए तो घर वापस जाने लग गए। तो यह क्रम कब से चला? यह चला कबीर साहब के समय से। उसके बाद बहुत से संत आए, आप ये समझो करीब 700 वर्ष से यह चल रहा है। और उसी में हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने भी बताया, यही रास्ता इन्होंने भी बताया। अब यह संतों की परंपरा रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं कि यह काम अब ये करेंगे। तो आप जो पुराने लोग हो जानते हो, गुरु महाराज ने मेरे लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के बसीरतगंज स्थान पर हुक्म दिया था, लोगों को संगत में बताया था, सत्संग में ऐलान किया था। मेरा नाम लेकर के, मेरा नाम उमाकांत तिवारी के नाम से लोग जानते थे। बोले ये उमाकांत तिवारी, ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। मोटी बात आपको बता रहा हूँ, आप ये समझो। और भी समझाया था उन्होंने, उसका सब रिकॉर्ड भी है लोगों के पास। जो कोई देखना चाहें देख भी, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। वीडियो कैमरा लगा करके रिकॉर्ड भी किया था लोगों ने। तो जब गुरु महाराज चले गए तो हम तो बहुत निराश थे कि हम क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे। अब तो हम अनाथ हो गए, अब तो हमारा कोई सहारा नहीं रह गया। तो 1 साल तक तो कुछ नहीं। फिर लोगों ने कहा कि आप कुछ दिन तक तो बिल्कुल भजन ध्यान जो बताया था उन्होंने उसी में लगे रहे। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप अगर चुप हो जाओगे तो संभाल कौन करेगा इनकी, पुराने लोग भटक जाएंगे। आप भी समझ लो, इस समय बहुत लोग भटक गए। जो उस समय पर भटकाव करने वाले लोग थे सक्रिय हो गए और भटकाव में बहुत से लोग भटक गए। तो बोले सब भटक जाएंगे। गुरु महाराज ने आपके लिए हुक्म दिया था। लोग कहने लग गए कि भाई दूसरे के घर की लड़की को लाएंगे, निगुरा रहेगी और वो भोजन बनाएगी, वो खिलाएगी, तो निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000। एक निगुरा के शीर्ष पर लाख पापी का भार, तो लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। तो हम कैसे उसको अपने घर में रखें, कैसे खाएं पिएं, क्या करें। सत्संगी ही बोलने लग गए। तो गुरु महाराज की मौज हो गई, दया हो गई, हुक्म हो गया। तो नामदान देना शुरू किया। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको नामदान देना ही लगा। क्यों? क्योंकि भोगना पड़ता है, शरीर से भोगना पड़ता है। अब उनके कर्म अगर बहुत भारी हैं, नहीं जल पाए, वो कुछ किए नहीं, तो उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी नामदान देने की, लेकिन जब आदेश हो गया गुरु महाराज का कि नामदान देना अब शुरू कर दो, और उनका जब आदेश हो गया तो गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु भक्ति तो करनी पड़ती है, तभी मुक्ति और मोक्ष होता है और तभी साधना में तरक्की होती है। कहा गया ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचन तुरंत गुरु बलवान।
वो बलवान ही कोई खींच सकता है सूरत को। और नहीं तो इसी में देखो अच्छे अच्छे लोग गिर गए, अच्छे अच्छे लोगों की साधना भंग हो गई, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे साधक लुट गए जो गुरु की दया से हट गए। तब भाई हमने नामदान देना शुरू कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। आप ये समझो भारत से अलग ये भी देश है, विदेश ये भी है, लेकिन ये तो छोटा देश है। बड़े बड़े देशों में गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया आपके, और आपके इंग्लैंड हॉलैंड गया, और बहुत जगहों पर आपके गया, चाइना में गया, आपके हांगकांग में गया, आपके दुबई, कतर, बहुत जगह गया। 15 देशों में तो नामदान लेकर आया, और लगभग 50 देशों में नामदानी बना करके वहाँ यानी गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया। अब जो बाहर से आए और नामदान लेकर के गए, या यहाँ के लोगों को नौकरी दूसरे देशों में मिल गई, तो वहाँ भी उन्होंने अपना कायम कर लिया, आश्रम बन गए जगह जगह। आपके यहीं नेपाल में ही 4-5 आश्रम प्रेमियों ने बना रखा है, जगह जगह पर ध्यान भजन लोग करते हैं, असली काम में लगे हुए हैं। जो हो सकता है जनहित का भी काम करते हैं, दवाई फ्री में बांट देते हैं, एम्बुलेंस फ्री चला रहे हैं, भोजन बंटवाते हैं समय समय पर, त्रयोदशी पूर्णिमा को, कोरोना के समय में लगातार भंडारा चलाते रहे, तो जनहित का काम भी प्रेमी करते हैं। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। कल जो लोग आ गए थे नए लोग, उनको भी दे दिया था। आज जो नए लोग आए हो गुरु की दया से उनको भी दे दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास अगर नहीं करोगे तो ये फलीभूत नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप जितने भी नए लोग आए हो सब धार्मिक हो। अगर धार्मिक न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए यहाँ न आते। तो आप धार्मिक हो और कोई न कोई भगवान का नाम लेते हो, यानी किसी न किसी रूप में उनको याद करते हो, तो आप तो कहोगे भाई हमारे भगवान बड़े हैं, हम राम नाम लेते हैं, कोई कहेगा कृष्ण नाम लेते हैं, कोई कहेगा महाकाल नाम लेते हैं, कोई कहेगा शिव नाम लेते हैं, कोई विष्णु नाम लेता है, अलग अलग नाम लेते हो। कहते हो भाई कि यही नाम जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको विश्वास है, श्रद्धा है आपकी, तो वो फ़ायदेमंद तो है। लेकिन ये जितने भी नाम हैं